देखिए मेरा प्यारा बच्चा, मेरे सामने आज जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में एल्डिहाइड की जो प्रिपरेशन होती थी, वो वाला पोर्शन प्रॉपर पढ़ लिया था। चलिए हम आज उसके आगे के पोर्शन को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप कुछ प्रिपरेशन अब देखोगे। ये जो प्रिपरेशन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो जनरली प्रिपरेशन किसकी है? बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। व्हाट इज द बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड का मतलब जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, सीएचओ लगा हो, तो उससे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन। इनकी प्रिपरेशन में दो बातें याद रखो। बात नंबर एक, कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुझे कन्वर्जन सीखना है, कन्वर्जन भी नहीं सीखना है। बात नंबर दो, कि इनको तुम्हें मेमोराइज करना है, याद करना है। अगर मैं तुमको एक चीज याद दिलाने की कोशिश करूं, तो तुम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो वहां पर भी तुम लोगों ने फिनॉल की प्रिपरेशन के 4 मेथड डायरेक्ट याद करते थे। कि अगर मुझे बना फिनॉल बनाना है तो हम क्लोरोबेंजीन से बनाते थे। पहला मेथड क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते थे? क्लोरोबेंजीन से बनाने का तरीका होता था कि आप NaOH 623 के लिए 300 टेम्परेचर डाल दीजिए। फिनॉल बनाने के अनदर भी मेथड आप लोगों को सिखाए गए थे कि आप डाइजोनियम ग्रुप में वाटर वार्म डाल दीजिए, वो दूसरा तरीका होता था। साइड चेन क्लोरीनेशन करके, मतलब ऐसे तरीके बताए गए थे। तो जैसे वहां पर तुम फिनॉल बनाने के 4 मेथड रटते थे, उसको रटना ही बोलेंगे एक तरीके से, वैसे ही तुमको करना क्या है कि जो बेंजल्डिहाइड है, वो बेंजल्डिहाइड बनाने के 4 मेथड दिमाग में बैठाने पड़ेंगे कि यार ऐसे होता है। रही बात इनके मैकेनिज्म की, तो कुछ के मैकेनिज्म आप जब कम्पिटिटिव अप्रोच में आते हो, जैसे टार्ड रिएक्शन, इनके सबके डिस्कस किए जाएंगे। तब तक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में उनको रिएक्शन बैठा के रखना है। अभी मैं बेंजल्डिहाइड बनाने के टोटल बताऊंगा कितने मेथड, 4 मेथड बताऊंगा। लेकिन उन 4 मेथड में से एक या दो मेथड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला, जिस पे अगर आप देख पा रहे होगे तो दिख रहा होगा कि दिस इज अ इंपॉर्टेंट मेथड। क्यों इंपॉर्टेंट मेथड है? क्योंकि ये इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन जो होती है, एक नेम रिएक्शन आ गई। तुमसे पूछा जाएगा कि क्या होता है इटार्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन क्या होती है इटार्ड रिएक्शन। इसलिए आपको उस चीज की जरूरत पड़ेगी, व्हाट इज द इटार्ड रिएक्शन। रिएक्शन में तुम बस इतना याद रखो कि जब तुम्हारे सामने टॉलीन होता है, उस टॉलीन के अंदर तुम पुट करते हो क्या? क्रोमिल क्लोराइड। रीजेंट का नाम समझिएगा, रीजेंट का नाम क्या है? क्रोमिल क्लोराइड। जैसे ही तुम क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड डालते हो, तो एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट ऐसा नहीं कि याद करना कोई बहुत कठिन है। आप ऐसे समझो कि ये जो CH3 है, उस CH3 में से एक H रहता है, बाकी दो दो H अंदर चले जाएंगे। दो दो एक H यही रह गया, दो H अंदर चले गए। दो H अंदर चले गए, मतलब होल ब्रैकेट बना दो ऐसे करके। और बाकी का जो हिस्सा है, उसको ओपन फॉर्म में लिख दो। खाली ओपन फॉर्म में लिखने का मतलब, ये ऐसे लिख दिया तुमने, CrO2 को ऐसे लिख दिया, OCrO, और दो Cl2 थे, तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना। वैसे ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, तुम्हें बोर्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, ये प्रीवियस ईयर, मतलब 2020 या 21 में, या तो IIT मेन में आया है क्वेश्चन, या नीट में आया है। ये अभी लेटेस्ट का कोई पेपर है, उसी में नीट या मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये नहीं पूछे थे क्या बनेगा, वो इतना लिखे थे कि इटार्ड रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, 4 ऑप्शन दे दिए थे। मतलब ये छोटी छोटी बातें जो क्लियर होती हैं, वो कम्पिटिटिव अप्रोच से तुम्हें बहुत काम की रहती है, वो तुम्हें काम देगा। तो वहां पर एक तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें याद रखना है कि बीच में कॉम्प्लेक्स क्या बनता था। अदरवाइज तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रीजेंट डालोगे क्लोमिल क्लोराइड, और उसको क्या कर दोगे, जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब रिएक्शन सीधे सीधे ये कहता है कि माना तुम्हारे सामने ये क्या है, टॉलीन है। 3 मेथड जो है शुरू के, स्टार्टिंग के जो 3 मेथड है बेंजल्डिहाइड बनाने के, वो किससे हैं? वो टॉलीन से ही है। ऑल 3 मेथड आर फ्रॉम द टॉलीन, और लास्ट वाला जो मेथड है वो बेंजीन से है। तो 4 मेथड है। मैं भी लास्ट में कंक्लूड करूंगा इनको। तो टॉलीन है। अब टॉलीन में तुमने क्या डाल दिया? ये रीजन डाल दिया। तुम्हें एग्जाम में कैसे याद रखना पूरा एक साथ? पहले क्या लिखोगे? CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में। एंड सेकंड स्टेप में क्या करा दोगे? उसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे। जैसे ये ऐसा काम करोगे मेरा प्यारा बच्चा, तो आपके सामने आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ होता क्या है कि जो टॉलीन का CH3 होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। बात खत्म। इतने से आपका काम हो जाएगा, बढ़िया। फिर तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा। अब यही चीज कभी कभी कन्वर्जन में जरूरत पड़ने लगता है। जैसा मैं एक कन्वर्जन करके बताता हूँ कि मान चलो कन्वर्जन कोई ऐसा है, जैसे लिखा है बेंजीन से तुम्हें कन्वर्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन कराए गए थे। तुम्हें बेंजीन से कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है? पैरा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। एक नॉर्मल क्वेश्चन हमने ऐसे दिया, पैरा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, मैंने कन्वर्जन दिया। मतलब ये इटार्ड रिएक्शन कैसे एग्जाम में आता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में कि बताओ क्या, व्हाट इज द इटार्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन में पूछा जाएगा। अदरवाइज कभी कभी कन्वर्जन में भी इसका जरूरत पड़ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन में जरूरत पड़ सकता है। जैसे मान के चलो कि ये कन्वर्जन है। अब इसमें काम क्या है? CH3 CHO में कन्वर्ट होता है। अब यहीं पे मान के चलो NO2 लगा होता पहले, तो NO2 पे कोई डिस्टर्बेंस थोड़ी होता। अब ये क्वेश्चन NO2 लगा होता और कहता कंप्लीट करो रिएक्शन, ऐसे यहाँ पर दे देता, कहता तुम रिएक्शन कंप्लीट करके बताओ क्या बनेगा।
तो आपको मालूम है कि इस रीजेंट का काम क्या है, ये तुम देख जान जाओगे कि यार ये तो इटार्ड रिएक्शन का रीजेंट है। इसका काम क्या होता है, इसका काम केवल एक है, CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देना। तो बाकी चीज हिस्सा सेम रहेगा। अब यहाँ पर कन्वर्जन देखिए, जैसे कन्वर्जन आया, कन्वर्जन में आपको कन्वर्ट करना है किसको, बेंजीन को कन्वर्ट करना है। और बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड, लेकिन कौन सा बेंजल्डिहाइड, पैरा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक बात तो दिमाग में आ जाएगी, यार बेंजल्डिहाइड कैसे बनाए। बेंजल्डिहाइड बनाने का एक ही तरीका है कि पहले हम टॉलिन बना ले। और बेंजीन से टॉलिन बनाने का तरीका क्या है, फ्रेडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये पढ़ा है तुम लोगों ने 2 चैप्टर में। CH3Cl किसकी प्रेजेंस में डालोगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डालोगे। जैसे तुमने ये रीजन डाला, आपको मालूम है कि यहां से बनेगा क्या, यहां से बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, CH3+। जैसे वो इलेक्ट्रोफाइल CH3+ जो यहाँ बनेगा, वो बेंजीन पे जुड़ जाएगा। जैसे वो बेंजीन पे जुड़ेगा तो बन क्या जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। अब टॉलिन बनने के बाद तुम्हें ब्रोमीन लाना है, तो फिर से तुम्हें ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। ब्रोमिनेशन के लिए वही इलेक्ट्रोफाइल डालना पड़ेगा, Br2Fe Br3 डाल दो या AlBr3 डाल दो, तो इससे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, Br। और आपको मालूम है कि CH3 कौन है, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक अर्थो पे भेजेगा, एक पैरा पे भेजेगा। लेकिन पैरा वाला मेजर होता है, इसलिए आप पैरा वाला ही मेजर बनाओगे। देखिए आपका काम हो गया, आपका पैरा पे Br भी लग गया। ये सब चीजें जुड़ी रहती है दूसरे से। और अब आपको CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है, वही तुम क्रोमिल क्लोराइड वाला रीजन डाल दो। बहुत सारे रीजन है, अभी आगे भी पढ़ोगे वो भी रीजन यूज कर सकते हो। आप इसको पुट करके हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, जैसे कराओगे देखो आपका कन्वर्जन हो गया। मतलब मैं ये कहना चाहता था कि ये जो रिएक्शन है क्रोमिक क्लोराइड वाली, वो या तो इटार्ड रिएक्शन के तौर पूछ लेगा, डायरेक्ट बताओ क्या होता है, जनरल रिएक्शन लिखोगे पूरा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन में केवल एक ही काम होता है, CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा, कन्वर्जन के दौरान भी जरूरत पड़ता है, ज्यादातर 90% तुम्हें जरूरत पड़ ही जाएगा अगर कन्वर्जन में बेंजल्डिहाइड शब्द यूज हुआ है। अगर बेंजल्डिहाइड शब्द यूज हुआ है तो आपको इस रिएक्शन का यूज किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये पहला मेथड है। हम पढ़ा क्या रहे हैं, हम बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन बता रहे हैं। याद कैसे करना है, चारों रिएक्शन एक साथ याद करना है। 4 तरीके होते हैं, इन चारों तरीके में से 3 तरीके जो होते हैं वो टॉलिन से होते हैं और एक होता है केवल बेंजीन से। तो और उसको दिमाग में बना के रखना है, कोई मैकेनिज्म दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। दूसरा तरीका, यही काम अब कौन करेगा, क्रोमिक ऑक्साइड। मतलब आप कुछ में एक्स्ट्रा नहीं याद करना, तुम्हें बस ऐसे याद रखना है कि यार ये तो टॉलिन हो गया, दिस इज द टॉलिन। इसमें भी तुम वही रीजन डालोगे, कौन सा रीजन डालोगे, क्रोमिक ऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में डालना है, एस्टिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। जैसे एस्टिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में डालोगे, टेम्परेचर याद कर लो, बहुत बढ़िया, नहीं आया तो छोड़ दो। और उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा करके हीट कर दिया। जैसे ये काम करोगे तो ये भी क्या बना देगा मेरा बच्चा, ये भी बेंजल्डिहाइड बना देगा। तो देखिए ये दूसरा मेथड है। मतलब अब तुम्हें कुछ अलग से थोड़ी याद करना है, तुम्हें बस ये रीजन याद करना है कि टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने हैं, तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने का काम 2-3 लोग करते हैं। एक इटार्ड वाला रीजन, क्रोमिल क्लोराइड वाला रीजन, और दूसरा जो है मेरा बच्चा वो ये वाला रीजन है। अगला रीजन देखिएगा, नेक्स्ट रीजन पे आता हूँ, साइड चेन क्लोरिनेशन करके। साइड चेन क्लोरिनेशन क्या कहता है कि अगर मान के चलो कि तुम्हारे सामने टॉलिन है और टॉलिन का पहले तुम साइड चेन क्लोरिनेशन कर दो। क्लोरिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, Cl2 अल्ट्रावायलेट डालते हैं। पहले एक हाइड्रोजन हटेगा, फिर एक हाइड्रोजन और हटेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहे, ज्यादा अमाउंट में बने, इसलिए इसका हम डाइक्लोरो डेरिवेटिव यूज करते हैं। अब ये जो डाइक्लोरो डेरिवेटिव यूज हुआ है, अब मैंने थोड़ा गलत बना, दो दो क्लोरीन लाने हैं ना, जब 2 क्लोरीन लाने हैं तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे, तो CaCl2 आएगा। तो नियम ये कहता है कि हम पहले साइड चेन क्लोरिनेशन करेंगे टॉलिन में। टॉलिन के अंदर पहले हम क्लोरिनेशन करके Cl2 लाएंगे। आपको याद कैसे करना, मैं खाली वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको याद क्या करना है कि उसकी हाइड्रोलिसिस करा करके हीट कर देना, और वो सीधे क्या बना देगा मेरा बच्चा, बेंजल्डिहाइड बना देगा। आपको इतना याद रखना है। बाकी ओवरऑल देखो अगर रिएक्शन तो फिर आप देख ही रहे हो कि पहले टॉलिन होता है, पहले एक मॉलिक्यूल हटेगा, तो पहले मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, फिर एक हाइड्रोजन हटके और एक और Cl आएगा, फिर डाइक्लोरो प्रोडक्ट बना। डाइक्लोरो प्रोडक्ट में फिर तुम वाटर यूज करते हो, तो वाटर क्या करता है, वाटर इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। वाटर जब क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा, और हीट करने पे यहाँ से वाटर निकल जाएगा। जब OH2 में से वाटर निकालो, देखो जब वाटर निकाले ना तो एक को बचा ना खाली, बाकी तो वाटर निकल ही गया यहाँ से, एक को बचा और वही एक को यहाँ रह जाता है। तो ये तो एक मतलब पूरी अप्रोच है, लेकिन इस पूरी अप्रोच को दिमाग में नहीं रखना है, आपको खाली ये ऊपर वाला दिमाग में रखना है, जब जरूरत भी पड़े तुम्हें। इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये बीच में तोड़ने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। बस ये इंटरमीडिएट जैसे है, जैसे वहां पर तुमने नहीं पढ़ा था कि इटार्ड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो जो अनस्टेबल स्टेज बनी है, ये एक इंटरमीडिएट का काम यहाँ करता है। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हिसाब से नीचे वाले पे जाओ, अदरवाइज ऊपर वाले से आपका काम चल जाएगा। तो 3 मेथड हो गए बेंजल्डिहाइड के। लास्ट मेथड, इस पे भी देखो इंपॉर्टेंट लिखा है। 4 मेथड में से 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों नेम रिएक्शन है। इसका नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन। मैंने ये बात जिक्र किया है तुम लोगों से, कहां पर जिक्र किया है, इसका जिक्र हमने किया था जब मैं आपको क्लोरो वाला पढ़ा रहा था।
हेलो एल्केन हेलो रिंग्स, वहां पर एक केवल गटरमैन रिएक्शन होता था। केवल गटरमैन रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में डालते थे Cu2Cl2, CuSCl, सॉरी CuSCl, क्लोरोबेंजीन बन जाता था। लेकिन यहाँ पर है गटरमैन कोच रिएक्शन। इसको मैं याद कैसे रखता हूँ, जनरली मैं कोच को ऐसे याद रखता हूँ, को मतलब ये एच, सी एच लिखा है, लेकिन कोच को हम ऐसे लिखते हैं CO और एच। जब इतना मैं याद करता हूँ कोच का मतलब COH, तो हमको ये तो पता ही है गटरमैन कोच रिएक्शन यूज किसके लिए होती है, ये यूज होती है बंजल्डिहाइड के लिए। इतना भी दिमाग में मेरे रहता है कि यार ये बेंजीन से ही बनाया जाता है, इसमें टॉली नहीं होता है। और कोच का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे, और एच का मतलब एसिड, एसिड का मतलब HCl, और किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। रिएक्शन में वही होगा कि Cl यहाँ से निकल जाएगा, फिर CHO जुड़ जाएगा उसके ऊपर, बंजल्डिहाइड। अब आपको ये चारों मेथड जो है वो एक साथ याद रखने हैं, इसीलिए देखिए हमने एक पेज छोड़ा है। देखिए आपको कोई अलग अलग से मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं। देखो आपको क्या याद रखना है, ऐसे कि माना मेरे सामने बेंजल्डिहाइड है, पहला मेथड जो था वो कौन सा था, इटार्ड रिएक्शन। पहला मेथड जो था वो किससे था, टॉलिन से था। आप जब नोट्स बनाओगे, नोट ऐसे ही बनाओगे, पहला चाहो तो बीच में इंटरमीडिएट दिखा देना, बहुत बढ़िया है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा भी टॉलिन से तरीका तुमने सीखा। तीसरा मेथड जो है वो तीसरा भी तुमने टॉलिन से ही सीखा, बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका। चौथा से तरीका जो सीखा बेंजल्डिहाइड बनाने का, वो आपने बेंजीन से सीखा। अब रीजेंट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये कभी आएगा भी, तो मेन रीजेंट पहला तरीका जो है क्रोमिल क्लोराइड डाल के, CrO2Cl2 हम डालते थे, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में, और दूसरे स्टेप पे हम क्या करा देते थे, हाइड्रोलिसिस करा देते थे, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होता था कि आप क्रोमिक ऑक्साइड डाल देते, CrO3 किसकी प्रेजेंस में, एस्टिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, एस्टिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और दूसरे स्टेप पे क्या कराते थे, हाइड्रोलिसिस करा देते थे। देखिए ये दूसरा रिएजेंट है। पहले वाले जो रिएक्शन है उसका नाम क्या होता था, इटार्ड रिएक्शन, ऐसे ही याद रखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। अगला तरीका क्या है, साइड चेन क्लोरिनेशन करके। साइड चेन क्लोरिनेशन का मतलब Cl2 अल्ट्रा वाले डालोगे, जैसे Cl2 अल्ट्रा वाले डालोगे मेरा बच्चा, तो Cl2 अल्ट्रा वाले डालने से साइड चेन क्लोरिनेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दो दो Cl ले आना, मतलब डाई वाला प्रोडक्ट ले आना, और डाई वाला प्रोडक्ट ला करके फिर यहाँ पर जैसे ही तुम इसको क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करा करके हीट करोगे, तो सीधे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। चौथा मेथड गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या करता है, COHCl, और किसकी प्रेजेंस में हम डालते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। जैसे ये पुट करोगे तो इससे बन जाएगा बंजल्डिहाइड। सो दीज आर द फोर मेथड बाय विच वी प्रिपेयर द बंजल्डिहाइड। ये चार मेथड है जिससे हम बंजल्डिहाइड बनाते हैं, और आपको ये पोर्शन ऐसे ही याद करना है जैसे लिखा है अभी लास्ट में। अलग अलग तोड़ के मत याद रखना, अलग अलग तोड़ के याद करने का कोई मतलब भी नहीं है, वो कंफ्यूजन भी रहेगा। आपको जैसे बताया जा रहा है वैसे याद रखोगे तो आपके लिए ही मुझे लगता है ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है, आयुषी, प्रियांशु, भव्या, आफान, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब जब ये बात तुम लोगों को क्लियर हो गई, तो हम अब आगे आते हैं। नेक्स्ट देखो, बेंजल्डिहाइड की तो प्रिपरेशन तुम लोगों ने सीख लिया। बेंजल्डिहाइड के बाद कल की क्लास में तुमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन सीखा था, और एल्डिहाइड के बाद बेंजल्डिहाइड सीख लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब कीटोन पे आ जाते हैं। जब मैं कीटोन की प्रिपरेशन की बात करता हूं, तो कीटोन की प्रिपरेशन के कई सारे तरीके हैं। फिर वही एक बात निकल के आती है, तुम्हें कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं सीखना है, तुम्हें शॉर्ट मैकेनिज्म सीखना है। शॉर्ट मैकेनिज्म का मतलब बीच वाला स्टेप। जैसे तुम्हें यह सीखना है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी एसिड क्लोराइड आ जाता है, उस एसिड क्लोराइड के अंदर अगर आप पुट करते हो क्या, डाई एल्काइल कैडमियम। मेरे बात ध्यान दीजिएगा, ये है डाई एल्काइल कैडमियम। दो एल्काइल, मैंने इसको आर डैश से रिप्रेजेंट किया जिससे पता चले कि एल्काइल अलग है। एल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे। और वो अलग है, अलग दिखाने के लिए आर डैश लिखा है मैंने। रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है इस रिएक्शन में कि डाइल एल्काइल कैडमियम का, डाई एल्काइल कैडमियम का जो आर डैश होता है, वो वो एसिड क्लोराइड के, वो एसिड क्लोराइड के क्या करता है, Cl को रिप्लेस कर देता है। वो एसिड क्लोराइड के Cl को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। बस ये है, मतलब होगा क्या यहाँ पर, ये डाइल कैडमियम का जो आर डैश है वो Cl की जगह पे आ जाएगा। तो Cl की जगह पर क्या जाएगा, Cl की जगह पर क्या जाएगा, आर डैश। ठीक आ गया। बाकी का बाय प्रोडक्ट को आप बना ले जाओगे, बाकी का बाय प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं। कैडमियम बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बचा, कैडमियम, और दो क्लोरीन यहाँ से निकल जाते हैं। जब दो क्लोरीन निकल जाएंगे तो CdCl2। अब आपको दो एल्काइल थे, तो ये एक्चुअली दो मॉलिक्यूल पे रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या है, डाइल एसिड क्लोराइड है, डाइल कैडमियम का जो आर होगा वो Cl को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। अगर तुमको ये तरीका मालूम है ना, फिर क्वेश्चन चाहे जितना कठिन हो जाए आप बना ले जाओगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा है, कहीं क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे लिखा है लाइक दिस, यहाँ पर बना हुआ है बेंजीन, बेंजीन के बाद यहाँ पर कोई बना दे बेंजोइल क्लोराइड,
बेंजाइल क्लोराइड के बाद मानो कोई रिएक्शन करा दे, ऐसे ऐसे लिख दे C2H5Cl का होल्ड कैडमियम और ऐसे रिएक्शन लिखा, हीट कर दे, पूछे तुमसे बताओ क्या बनेगा, व्हाट विल फॉर्म। तो रीजन देख के जान जाओगे ना कि यार ये तो एसिड क्लोराइड के अंदर डाइल्काइल कैडमियम डाला गया है। जान जाओगे, सर ने बताया था कि डाइल्काइल कैडमियम का जो आर होता था वो Cl को रिप्लेस करता है, बस इतने से काम चलेगा तुम्हारा। जब वो Cl को रिप्लेस करता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Cl की जगह पर एल्काइल आ जाएगा। एल्काइल का मतलब क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। क्या है इसका नाम, ये कीटोन है, इसका नाम है प्रोपियोफिनोन। अगर मैं याद दिलाऊं तो इसका कॉमन नेम है प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखो तो 3 कार्बन वाला ये क्या है, कीटोन। और 1 2 एंड 3, 3 पे क्या लगा, आईयूपीएसी नेम पे अगर आ जाओ तो आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा 3 फिनाइल, और कीटोनिक ग्रुप ही है तो प्रोपेनोन। तो इस तरीके से कहानियां चलती हैं। मतलब क्वेश्चन उतने कोई कठिन नहीं होते। मैं एक दो क्वेश्चन और बना दूं, जैसे माना मैं एक क्वेश्चन ऐसे बना दूं, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, फिर यहाँ पे हमने ऐसे लगा दिया COCl, ऐसे ही माना एक रिएक्शन लिखा हो, यहाँ पर एग्जाम में लिखा हो ऐसे CH3 का वोल्ट वाइज कैडमियम हीट कर दे, आपसे पूछो तो क्या बनेगा। आइडिया तो लग ही गया ना कि क्या बनेगा, कि Cl हट गए, कि रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, रिएक्शन में बस यही होता है कि Cl हटता है और Cl की जगह पर क्या आ जाता है, CH3 आ जाता है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, COCH3 आ जाएगा, बन गया। बाकी का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो CdCl2 बनता है। और ये डाइल ऊपर वाली जो रिएक्शन है सर, ये व्हाट इज दिस, ये केवल ये बता रहा है कि डाइल्काइल कैडमियम बना कैसे है, हाउ दिस इज प्रिपेयर। ये बनता है ग्रिग्नार्ड रीजन से। जब हम कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन का जो आर होता है वो कैडमियम में आके जुड़ जाता है, तो डाइल्काइल कैडमियम ग्रिग्नार्ड रीजन से बनाया जाता है। तो वो चाहो तो याद रखो। अदरवाइज रिजल्ट क्या निकला इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का रिजल्ट ये निकला कि किसी भी एसिड क्लोराइड के अंदर, किसी भी एसिड क्लोराइड के अंदर अगर डाइल्काइल कैडमियम डाला जाता है तो डाइल्काइल कैडमियम का जो आर होता है वो एसिड क्लोराइड के Cl को क्या करता है, रिप्लेस करता है। कहानी इतने पे खत्म, और आराम से क्वेश्चन बना ले गए। आगे बात करता हूं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम द नाइट्राइल्स। नाइट्राइल का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, मैं इसको समझाता हूं। ऐसे देखो, जब तुम्हारे सामने नाइट्राइल आए, मैं इसको दो स्टेप में बांट देता हूं। ये नाइट्राइल है, जब तुम पहले यहां पर यूज करते हो क्या मेरा प्यारा बच्चा, नाइट्राइल में ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज करके, ये क्वेश्चन कह रहा है ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज करके, मतलब जैसे तुमने डाल दिया R-MgX, मैं ऐसे लिख रहा हूं, अलग जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पहले से मालूम है ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे काम करता है। ग्रिग्नार्ड रीजन का R- टूट जाता है, ये टूटता है R- माइनस में, और ये टूटता है MgX प्लस में। तो ये है कार्बोनिल कार्बन। अच्छा, ये सर कार्बोनिल कार्बन क्यों है, कार्बोनिल कार्बन ये है क्योंकि जब रीजेंट आता है तो रीजेंट के प्रेजेंस में ये पाई इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब हल्का निगेटिव आने लगेगा, और इस पे क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने लगा, इसलिए ये काम करता है कैसे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पे। मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा कटाक से। जब ये यहाँ पर अटैक कर देगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल या R- आके जुड़ गया, और ये दो बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, क्या बना N-, और N- किसको खींच लेगा, MgX को। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो MgX आ गया। अगले स्टेप पे जैसे ही हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जैसे ही हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सो दिस पोर्शन इज रिमूव्ड आउट, ये पोर्शन हटता है और इसकी जगह पर सीधे क्या जाता है, डबल बॉन्ड को। अब आपको इतना मुझे नहीं लगता मैकेनिज्म की अप्रोच में जाने की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड कभी फंसोगे नहीं तुम बस इतना याद रखो, क्या याद रखो, तुम्हें ऐसे याद रखना है। जब एग्जाम में ज्यादातर ये यूज होता है ना, तो एक साथ यूज होता है, जैसे ऐसे लिखा होगा CH3 MgBr, ऐसे लिखा होगा पहले स्टेप पे, और दूसरे स्टेप पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस भी करा देंगे। हमेशा दोनों स्टेप एक साथ होंगे। अब आपको याद क्या रखना है, आपको इतना याद रखना है कि सर ने बताया था कि ग्रिग्नार्ड रीजन का जो आर होता था, ग्रिग्नार्ड रीजन का जो आर होता था वो इस कार्बोनिल नाइट्राइल के कार्बन पे अटैक करता था। और दिमाग में याद आ जाएगा कि यार अच्छा ये आर यहाँ पे अटैक करेगा, NMGBr बनेगा, NMGBr हट के डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हें बस इतना याद रखना है, ग्रिग्नार्ड रीजन का आर यहाँ अटैक करता है, और एन जो है, एन वाला हिस्सा वो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है। मतलब ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3, और बाकी डबल बॉन्ड हुआ जाएगा। बात खत्म। तो कोई उतनी कठिन अप्रोच नहीं है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ पे, हमने लिखा CH3 CH2, यहाँ पर हमने लगा दिया CH, यहाँ पर हमने लगा दिया Br, यहाँ पर हमने लगा दिया Cn। हमने एक रिएक्शन करा दिया आपके सामने, हमने रिएक्शन ऐसे लिखा दिया C6H5 MgBr, एक रिएक्शन हमने ऐसे लिखा दिया, और पहले स्टेप पे और दूसरे स्टेप पे हमने करा दिया हाइड्रोलिसिस। देखने में कठिन लग रहा है, वो है थोड़ी कठिन रिएक्शन। देखो अब क्वेश्चन तो चाहे जितने बनाओ, अगर कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया कि यार हो कैसे रहा था, फिर नहीं प्रॉब्लम है। बस एक चीज की प्रॉब्लम है, तुम्हें बस उन चीजों को रिवाइज करना है खाली।
अब आपको मालूम है ग्रिग्नार्ड रीजन का जो आर हिस्सा होता था, मतलब जो एमजीबीआर को छोड़ करके, वो इस कार्बन पे अटैक करता था, ठीक है, बढ़िया है। और बाकी एन वाला हिस्सा डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाता था। एन वाला हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाता था? डबल बॉन्ड ओ में। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे जुड़ जाएगा वही बेंजीन वाला हिस्सा, ये बेंजीन वाला C6H5 वाला, C6H5 का मतलब बेंजीन ही तो होता है, बेंजीन वाला हिस्सा यहाँ जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड बन गया था प्रोडक्ट। क्या पढ़ना? तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ पा रहे होगे नाइट्राइल से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। नाइट्राइल में इसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं कि पहले हमने क्या किया कि रिएक्शन कराया और उसकी हाइड्रोलिसिस करा दिया। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ट्रीट करना है और हाइड्रोलिसिस करा देना है। तो ये आपको दूसरा तरीका है कीटोन बनाने का। पहला तरीका डाइल्कल कैडमियम एसिड क्लोराइड में डाल करके, दूसरा तरीका क्या है कि नाइट्राइल के अंदर ग्रिग्नार्ड रीजन डाल करके। ये डेली बेसिस पे जब तुम रिवीजन करना चालू करोगे, अच्छा ये होता था, ये होता था, इसमें ये होता था, सुबह उठे दिमाग में कि अच्छा डाइल्कल कैडमियम का जो आर होता था वो एसिड क्लोराइड के सीएल को रिप्लेस करता था। फिर तुमने याद किया कि नाइट्राइल में क्या होता था कि नाइट्राइल में ग्रिग्नार्ड रीजन का जो आर होता था वो अटैक कर देता था, बाकी हाइड्रोलिसिस हो जाती थी। तो चीजें आसान है। लास्ट मेथड है, इसके बाद दो चार क्वेश्चन कराएंगे, फ्री कर देंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए, बेंजीन से या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से। अच्छा एक बात समझो, ये तुम्हारे सामने बेंजीन है, दिस इज द बेंजीन, या कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब जैसे पहले से कोई लगा हो। अब जब पहले से कोई लगा होगा तो पहले से क्या लगा हो सकता था? पहले से लगा कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। डोनेटिंग ग्रुप का मतलब जैसे पहले से CH3 लगा हो, या पहले से कोई लगा हो क्या, पहले से लगा हो कोई विड्राइंग ग्रुप। मैं ऐसे समझा देता हूँ, विड्राइंग ग्रुप का मतलब जैसे NO2 लगा है, दिस इज द डोनेटिंग ग्रुप और दिस इज द विड्राइंग, ऐसा मैं समझाता हूँ। तो कहता है कि कभी कभी कीटोन बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन नाम सुना है, कोई पहली बार नहीं सुने हो। रीजेंट क्या होता था? रीजेंट होता था एसाइल ग्रुप लाना है ना, तो CH3COCl किसकी प्रेजेंस में हम यूज करते थे? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यूज करते थे। ये रीजेंट होता था। रीजेंट को जरा गौर करिएगा, रीजेंट को जरा गौर करिएगा। ये चुरा लेता था Cl और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता था? CH3CO+, CH3CO+ बनता था। और वो यहाँ वो मतलब ये यहाँ पर रीजन क्या बनेगा? यहाँ रीजन जानते हो क्या बनेगा? ये AR ये CO+, ये रीजन बनेगा और ये आके इस पे जाके जुड़ जाएगा। कहीं भी बेंजीन है तो कहीं भी, अगर कोई और है तो देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे तुम पहली वाली रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन को जरा गौर करिएगा। हमने यहाँ पर एसाइल ग्रुप की जगह पर कुछ और यूज किया। हमने क्या यूज किया? C6H5COCl। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, बाद में इसमें प्रॉब्लम ना हो। एनहाइड्रस AlCl3 तुमने यूज किया, एग्जाम में पूछ लिया किसी ने, बताओ क्या बनेगा? रिएक्शन देख करके याद आ जाना चाहिए। अच्छा यार ये तो Cl चुरा लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल पहली बार नहीं देख रहे हो, इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? C6H5CO+। काम क्या है? Cl खींच लिया जाता है इसके थ्रू, ये खींच करके AlCl4- बना देता है और बाकी जो है, बाकी इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा हिस्सा, और वो बेंजीन पे कहीं भी जोड़ दो। बेंजीन पे कहीं भी जोड़ दो, क्योंकि बेंजीन पे पहले से तो कुछ नहीं लगा है। तो बेंजीन पे जब तुमने इसको जोड़ा तो मैं इसको ऐसे जोड़ दे रहा हूँ, CO और फिर यहाँ पर देखो C6H5। इसका नाम जानते हो क्या है? इसका नाम है बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या है? बेंजोफिनोन। तो ये भी कन्वर्जन में यूज होता है, इसलिए मैंने इसको यूज करना पसंद किया। माना कोई कन्वर्जन आ जाए कि बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाओ, एक ही स्टेप में हो जाएगा। अब तुम कुछ भी ला सकते हो, ऐसा कोई भी ग्रुप ला सकते हो। जैसे ये लाना है तुम्हें COCH3 लाना है, तो COCH3 लाने के लिए ये ग्रुप डालोगे। ये ग्रुप डालोगे किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। जैसे तुमने ये डाला मेरा, जरा गौर करिएगा, इससे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा? Cl निकल गया। जब Cl निकल गया तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना? CH3CO+। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? बताओ। अच्छा डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे अटैक कराते थे? कोई एक लोग बताओ, डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजते हैं? सर पैरा पोजीशन में। अर्थो पैरा पे भेजते थे, लेकिन उस अर्थो पैरा में से पैरा मेजर होता था, तो ये कहाँ पे भेजेंगे? पैरा पोजीशन को देंगे, अर्थो पैरा में से पैरा मेजर हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा? COCH से। लेकिन ये विड्राइंग है, विड्राइंग मेटा डायरेक्टिंग होते थे। मतलब उसमें अगर हम यही रिएक्शन विड्राइंग में करें, CH3COCl डाल करके एनहाइड्रस ClCl3 लिख देंगे, और तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इस बार कहाँ जाके जुड़ेगा? मेटा पे। क्यों? क्योंकि भैया ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, और वो बगल वाला जो था वो अर्थोपैरा डायरेक्टिंग था। तो यहाँ पर जो COCH3 होगा, इस बार वो NO2 के कहाँ पर जाकर जुड़ेगा? मेटा पे जाकर जुड़ेगा। इनको हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं, जानते हैं इनको क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। तभी तो रिएक्शन का नाम क्या है? एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप में आर बदल सकता है, आर की जगह बेंजीन भी हो सकता है, आर की जगह पर एल्काइल भी कोई भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल कुछ भी, लेकिन रिएक्शन वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है।
तो तुम खुद ही देख पा रहे होगे। केवल बेंजीन है तो कुछ सोचना नहीं, कहीं भी लगा दो। लेकिन अगर वो डोनेटिंग ग्रुप पहले से लगा है तो आने वाला जो एसाइल ग्रुप है वो अर्थोपैरा का मतलब पैरा पे मेन जाएगा। और अगर पहले से लगा है विड्राइंग NO2 सल्फोनिक बेंजल्डिहाइड ऐसे कुछ, तो CHO वाला ग्रुप वो भी खींचने वाला ही होता है। तो जो खींचने वाले ग्रुप हैं जो बताया जा चुका है पहले से, तो उसमें एसाइल ग्रुप मेटा पे जाएगा, क्योंकि खींचने वाले ग्रुप होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं अर्थोपैरा डायरेक्टिंग। तो ये है पूरी कहानी प्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन की। मैं तुमको एक बात बता दूं, मैं अभी जो ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं ज्यादा कंटेंट बता रहा हूँ। जब मैंने नॉर्मली पढ़ाया था तो इतना नहीं बताया था, क्योंकि मुझे चैप्टर जल्दी कंप्लीट करना था, तो मैं कम रिएक्शन वहां पर यूज कर रहा था। तो आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं तो अगर ध्यान से सुनेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन पूछने की बारी है। मैं तो बहुत बक 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 कर लिया, कितना समझ में आया वो आप बताओ। जरा मानस बताओ, पहली रिएक्शन देख के क्या लग रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है, क्या लग रहा है, पहली रिएक्शन देख के क्या लग रहा है? आज ही कराया हूँ। सर ये कीटोन की प्रिपरेशन है बेंजीन से। हाँ, अभी अभी क्या नाम बताया था, फ्रेडरिक एसाइलेशन। फिडेल ग्राफिट हाँ, तो इससे एसाइलेशन। इससे क्या होगा, CL ये खींच लेगा। ये ClAlCl4 प्लस बना देगा। बिल्कुल, C2H5CO प्लस बना देगा, और वो हाँ। बेंजीन में कहीं भी जोड़ दो। तो कहीं भी जोड़ देने का मतलब CO, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया तुमने, C2H5 प्रोपियोफिनोन। 3 कार्बन वाले कीटोन को प्रोपियोफिनोन बोलते हैं। ये रिएक्शन से बताओ प्रियांशु, ये रिएक्शन कौन सी है, देख करके क्या याद आ रहा है? ये आज का टॉपिक नहीं, कल का भी हो सकता है टॉपिक। इस रिएक्शन को देख कर क्या याद आ रहा है? G2+H2SO4 को देख के कुछ याद आ रहा है? नहीं। ये रिएक्शन होती थी, कल मैंने बताया था मैंने कि अगर इथाइन होगा तो इथेनॉल बनेगा, कोई दूसरा एल्काइन होगा तो कीटोन बनेगा। एल्काइन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती थी, अगर याद करो। इथाइन होगा तो इथेनॉल बनेगा, कोई और एल्काइन होगा तो कीटोन बनेगा। तो यहाँ कौन है, इथाइन थोड़ी है, तो प्रोपाइन है। तो प्रोपाइन है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अगर बात याद रखोगे तो क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये कहाँ के क्वेश्चन है, सब आपकी बुक के क्वेश्चन है, सारी बुक के क्वेश्चन है। अब अगली वाली रिएक्शन देखो जरा, इस रिएक्शन को बताओ भव्या, इस रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है कि क्या बनना है, यहाँ पर क्या होगा, बदलाव क्या होगा? सेकेंड वाली। फोर्थ वाला। सो फोर्थ वाली तो वो इटार्ट रिएक्शन है। इटार्ट रिएक्शन मतलब CH3 विल बी कन्वर्टेड इनटू CHO। मतलब CH3 में CH3 की जगह पर सीधे क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। CH3 की जगह पर क्या जाएगा, सीधे CHO आ जाएगा, बात खत्म। अब ये वाली तो तुम बता ही लोगे, प्रियांशु तैयार ही बैठे थे कि हमसे सेकंड वाला पूछा जाए। मेंटली तैयार हो गया था कि हमसे सेकंड वाला पूछा जाए, तो पूछ ही लेना। अच्छा बताओ, अच्छा प्रियांशु क्या होगा सेकंड वाली रिएक्शन? सर इसमें R रिप्लेस करेगा Cl को। हाँ, मतलब कैडमियम का जो R वाला हिस्सा है ये Cl को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि CH3CO आ जाएगा। इसको थोड़ा व्हाइट कलर से बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा CH3, और यहाँ पर ये CO है, और इसकी जगह पर ये हिस्सा आ जाएगा, ये वाला। तो ये वाला हिस्सा जाने का मतलब क्या आ गया, CH2 C6H5, ये आ गया, देखो आ गया। तो ये तो मालूम है, डाइल का कैडमियम का R Cl को रिप्लेस करता है, वो है फ्रेड का एसाइलेशन। उसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इसका क्या है, देखो हर चीज तुम अगर रिएक्शन देखो तो हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट बताए गए कि इसको ऐसे याद रखोगे दिमाग में आ जाएगा, थोड़ा बदलेंगे भी तभी कर ले जाओगे। पहला फ्लड का एसाइलेशन है, नीचे वाले में कॉन्सेप्ट दिया गया कि इथाइन होगा तो इथेनॉल बनेगा, कोई और एल्काइन होगा तो कीटोन बनेगा। बगल वाला देख के बताया गया कि यार ये तो इटार्ड का रीजेंट है। इटार्ड करता क्या, CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देता है। तो सेकंड है, उसमें डाइल कैडमियम का जो R होता है वो Cl को रिप्लेस करता है। तो बना तो ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट। आप जरा ये बताओ, अच्छा ये क्वेश्चन, ये पहले वाली रिएक्शन क्या देख के लग रहा तुम्हें? किसी को कुछ आइडिया लग रहा है पहले वाली रिएक्शन देख के? अरे भैया, तुरंत का तुरंत पढ़ा तभी हाल है, तुम कैसे पहचानोगे, बोल सर रहा हूँ। ऊपर वाली फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रेडल नीचे क्राफ्ट है। वाली हाँ, जो आपने फ्रेडरक्राफ्ट बताया था। एसाइलेशन है। तो ये Cl इसके साथ चला जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा, C6H5CO+। तो इलेक्ट्रोफाइल विल फॉर्म C6H5CO+, और वो बेंजीन पे जुड़ जाएगा। बेंजीन पे जुड़ने का मतलब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C6H5 जुड़ जाएगा, वही बेंजोफिनोन। ये तो क्वेश्चन भी कराया था हमने सेम टू सेम। अब वही सेम रिएक्शन एक फिर से आ गई। इस बार हमें बताओ, अच्छा प्रियांशु क्या होगा, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन में क्या होगा? सर वो कीटोन बनेगा इसमें। कीटोन बनेगा, वही सेम क्वेश्चन आ गया गलती से। सर इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल है, कीटोन वेट, कीटोन कीटोन का मतलब प्रोपेनोन बनेगा, 3 कार्बन वाला, ठीक है। इथेनॉल तो 2 कार्बन होगा, अच्छा। कार्बन तो वैसे भी कम नहीं होगा। हमने सोचा कि क्या था, दोबारा पूछेंगे बता ही ना पाए। अब देखो, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, देखो दिख भी रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन है, ऐसे करके चिल्ला रहा हूँ। तो अब इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर से देखिए तो इस क्वेश्चन में मेनली तुम्हें बताने क्या है, रीजन बताने हैं। रीजन बताना है, जो एक एक करके रीजन डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल का मतलब 6 कार्बन है,
3 3 6 और इस 6 कार्बन में तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्सेनल में। तुम्हें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्सेनल का मतलब 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो पहले कन्वर्जन में रीजेंट क्या यूज कर सकते हो तुम बताओ। सर कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए। बहुत सही, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। कोई भी माइल्ड का मतलब जो अल्कोहल को OH में कन्वर्ट, CHO में कन्वर्ट करता है। सर सेकंड में भी वही चल जाएगा ना? हाँ, सेकंड में भी चल जाएगा। जैसे पहले हमने PCC, PDC, क्रोमिक ऑक्साइड कुछ भी डाल दो। अगला भी वही ही है, क्योंकि अगला क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये है साइक्लोहेक्सेनॉल और उसको कन्वर्ट किस में करना है, साइक्लोहेक्सेनोन में। तो OH को जब एल्डिहाइड में, ध्यान दो, OH को जब एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना हो तो किसी माइल्ड से काम चल जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, PCC, PDC, क्रोमिक ऑक्साइड, कोई भी इनमें से यूज कर लो, कॉपर पाउडर 573, कोई भी। तो ये हो गया। अब हो सकता है जो बुक का तुम सॉल्यूशन देख रहे हो तो उन चारों में से कोई एक यूज किया होगा उन्होंने, तो उससे ये मत परेशान होना कि हम कोई भी यूज कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगला देखो, अगला क्या है, पैराफ्लोरोटोलिन। ये फ्लोरीन यहाँ पे लगा है और इसके टोलिन है, टोलिन का मतलब ये है। तो पैराफ्लोरोटोलिन से तुम्हें कन्वर्ट करना है पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। अभी ये बताया गया ऐसा कॉन्सेप्ट, कुछ बताओ क्या है कन्वर्जन में, कोई कुछ आइडिया। गौर तो करो, दोनों में गौर करो, किया क्या गया है खाली। वाह वाह, बुद्धि मुझे कभी कभी लगता है बेच के आए हो सब लोग। अरे भैया, ये है टॉलिन। टॉलिन, बाकी फ्लोरीन तो हटा ही दो, टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। चार चार रीजन बताए गए, चारों में से कुछ भी यूज कर लो। नहीं बताया गया कि, यही तो बताया गया कि CH3 की जगह पर अगर CHO लाना हो, ऐसा कोई कन्वर्जन हो, ऐसा ही कन्वर्जन बताया गया था। जरा गौर करिएगा, मतलब अपनी बुद्धि को देखिएगा कितना तुम टैलेंटेड हो। ठीक, तुम्हारा टैलेंट कितना टैलेंटेड है, मतलब तुम इतने होशियार हो, देखो जरा गौर करिएगा। हो सकता है सेम क्वेश्चन भी कराया हो हमने। जैसे ये क्वेश्चन कराया था, हमने कहा था अगर NO2 होगा, तुम्हें खाली CH3 को CHO में कन्वर्ट करना होगा, तो तुम कोई भी रीजन डाल दो। तो हुआ तो वही है, टॉलिन की जगह पर बेंजल्डिहाइड आ गया है। तो जब टॉलिन की जगह पर बेंजल्डिहाइड आ गया है, तो आपको क्या करना था, आपको बस वही एक काम करना था कि कोई भी रीजन डाल दो, इटार वाला रीजन डाल दो, क्रोमिल क्लोराइड डाल करके, फिर उसमें CCl4 के साथ हाइड्रोलिसिस करा दो, चाहे वो कर दो, चाहे तो क्रोमिक ऑक्साइड, मतलब कोई भी रीजन तुम यूज कर सकते हो, वही कन्वर्ट करने वाला, बेंजल्डिहाइड को टॉलिन में कन्वर्ट करने वाला, वो सॉरी, टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला, कोई भी डाल दो, काम चल जाएगा। तो अगला देखो, तुम लोग सोच नहीं पाते, अच्छा याद नहीं होगा ना, अभी अभी भी नया नया पढ़े हो तो याद नहीं है, ओके, ठीक है, कमजोर बुद्धि। अब CH3CN, ये है इथेन नाइट्राइल, 2 कार्बन वाला नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब CN, और उसको कन्वर्ट किस में करना है, एल्डिहाइड में। CH3CHO में कन्वर्ट करना है। रीजन बताओ जरा, कौन सा रीजन यूज करेंगे भाई, पढ़ा है आज। CN CHO में कन्वर्ट होता था कैसे, अगर कार्बन बढ़ाना है, अगर कार्बन बढ़ा के लाना है तब तो ग्रिग्नार्ड रीजन यूज कर लेंगे, नहीं तो एक दूसरा तरीका था तुम्हारे सामने, क्या था, पढ़ाया भी हूँ, देख लेता हूँ, पढ़ाया तो होगा। ओके, मुझे लग रहा है कि छूट गया है क्या। सर ये स्किप हो गया है। ओके, एक रिएक्शन छूट गई है, मैं बता देता हूँ यहीं पे। एक एक तरीका होता है, ये याद रखिएगा बेटा, भूलिएगा मत। लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, आप लेक्चर लास्ट में देखो, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ोगे नहीं। एक और तरीका होता है तुम्हारे सामने, ये भी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस उसमें PPT मान नहीं पाया। उसको हम कहते हैं स्टेफन रिडक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, स्टेफन रिडक्शन कहते हैं। इसका भी काम वही है, सेम काम है। क्या काम है, CN की जगह पर CHO आ जाएगा, लेकिन जो ग्रिग्नार्ड वाला था, उस ग्रिग्नार्ड में कार्बन ज्यादा हो जाते थे, बस इतना अंतर था। ये रिएक्शन जो है वो मुझे उसमें याद आ रहा था कि छूट रहा है कुछ लोगों रहा। इस रिएक्शन का अप्रोच क्या होती है, जैसे ये RCN है, तो पहले हम इसमें जानते हो क्या यूज करते हैं, SnCl2 डालते हैं, SnCO2 एसिड की प्रेजेंस में, ये पहला स्टेप है। तो ये इसको पार्शियल रिड्यूस करेगा। पार्शियल रिड्यूस होने का मतलब तीनों के तीन, मतलब सारे बॉन्ड नहीं हटेंगे, दोनों बॉन्ड नहीं हटेंगे, एक ही केवल हटेगा, केवल एक ही हटेगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ लग जाएगा, यह है पार्शियल रिडक्शन। इनको इमाइन्स बोलते हैं। और अगले स्टेप पे क्या होगा कि जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हट गए, उसकी जगह पर क्या जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। अरे नहीं पढ़ाया हूँ भैया, वो इसलिए आज इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन थी, याद आ गया। ये थोड़ी कि नहीं पढ़ाया, याद आ गया। तुम लोग तो कुछ भी अपना नहीं गलती देखेंगे। ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में बताया हूँ, छूटा कैसे है? ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, क्या बात कर रहे हो तुम, याद नहीं, ऊपर से करेंगे SnCl2 एसिड की वजह से में डालेंगे, कह रहे पढ़ाया नहीं करा के। हम वही सोचे कीटोन की प्रिपरेशन है, क्या छूट गई क्या। चलो ये देखो, ये रीजन कल पढ़ाया था, लेकिन कल है, कल कल चला गया, अब क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल का मतलब डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे लगा है OH। हाँ, डबल बॉन्ड वाले पे नहीं, डबल वाले को विनाइल बोलते हैं, उसके अगले कार्बन पे OH लगा है, तो ये है एलाइल अल्कोहल। और उसको कन्वर्ट किस में करना है, प्रोपिनल।
प्रोपिनल का मतलब ये डबल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस CHO भी रहेगा। तो वही OH की जगह पर तुम्हें क्या लाना है, CHO लाना है। तो कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग डाल दो, PCC, BDC यही सब डाल दो, मतलब वही जो OH को CHO में कन्वर्ट करते हो। अगला ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन का मतलब ये है ब्यूटीन, और इसकी जगह पर तुम्हें क्या लाना है, इथेनॉल लाना है। जरा बताओ कोई एक लोग, हर्षकांत और प्रियांशु में से कोई एक लोग, कौन सी रिएक्शन है भैया, कुछ याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन? याद करो, याद करो, कुछ तो याद करो। अरे भैया ये ओजोनोलिसिस है, बी से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, जब ओजोनोलिसिस करोगे तो ओ लग जाएगा। ये होता है जब तुम दिमाग में रिएक्शन याद रखोगे, यहाँ से टूटेगा, एक एक को लग जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा। सोचो, तुमको अभी सारे चैप्टर तुमने नहीं पढ़े हैं, मतलब तुम खाली इस बात को गौर करो, अभी तो तुमने सारे चैप्टर तो पढ़े ही नहीं कि जो मीन्स और इनके अलावा अभी तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद करना है, DNF याद करना है, ये तो कल की चीज है और ये आ नहीं रही दिमाग में। या तो दिमाग कमजोर हो गया है, या तो तुम्हें जब पता चल गया होगा तुम्हें करना क्या है। मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है अब क्या करना है तुम्हें और कैसे तुम सीखोगे। अब वो चीज समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो इसीलिए बनाए जाते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो बताया था वो इसीलिए होता है कि आप उसको बनाएं और डेली बेसिस पे रिवीजन करें। जब डेली बेसिस पे रिवीजन करोगे तो दिमाग में बच जाएगा, अदरवाइज बोर्ड के क्वेश्चन करने में तो भीत में प्रॉब्लम होगी।